हेलो दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पे एक ब्रांड न्यू सीरीज़ यूनिट टेस्टिंग इन एंगुलर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्ट केसेस हम क्यों लिखते हैं और यूनिट टेस्ट केसेस लिखने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा यूनिट टेस्ट केसेस क्या होते हैं, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब है कि ये यूनिट, एक छोटे से यूनिट को क्या करना, आपको टेस्ट करना थ्रू द टेस्ट केसेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक पीस ऑफ कोड को, एक छोटे से पार्ट को पिक करेंगे और उसके लिए टेस्ट केसेस लिखेंगे कि वो एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है कि नहीं। जो फीचर उसके अंदर लिखा गया है, जिस फीचर को इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या वो फीचर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूनिट टेस्ट केसेस लिखेंगे एंगुलर में। ठीक है, तो दूसरा बात, यूनिट टेस्ट केसेस डेवलपर्स के द्वारा लिखे जाते हैं, न कि टेस्टर्स के द्वारा। तो जैसे कि कोई फीचर है, उस फीचर को डेवलपर ने इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है, तो उसके लिए जो टेस्टर होंगे वो टेस्टर कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना जो बाहर होती है टेस्टिंग एज ए यूज़र, वो टेस्ट करेंगे। लेकिन कोड के थ्रू अगर आपको चेक करना है कि वो फीचर जैसा हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वो डेवलपर ही टेस्ट करेगा, ना कि टेस्टर। तो आने वाला समय में ऐसा ही होने वाला है कि जो चीज़ एक डेवलपर इम्प्लीमेंट करेगा, उस सेम चीज़ को वो टेस्ट भी करेगा थ्रू द टेस्ट केसेस। ठीक है, तो इधर एक साइड में डेवलपमेंट चलेगी और सेकेंड साइड में टेस्ट केसेस भी लिखे जाएंगे उस पार्टिकुलर फीचर के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम यूनिट टेस्ट केसेस क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा इसमें है कि एंगुलर यूनिट टेस्टिंग इनेबल्स यू टू टेस्ट योर ऐप बेस्ड ऑन यूजर बिहेवियर। ठीक है, तो जैसा एक यूजर का एक्सपीरियंस होता है, जैसा एक यूजर हमारे एप्लीकेशन को यूज करता है, आप सेम तरीके से आप यूनिट टेस्ट केसेस लिख के चेक कर सकते हैं कि वो जैसा यूजर इंटरेक्ट करेगा हमारे एप्लीकेशन के साथ, क्या उसी तरीके का बिहेवियर हमारा एप्लीकेशन प्रोवाइड करा पा रहा है कि नहीं। आप उसको टेस्ट केसेस के थ्रू, यूनिट टेस्ट केसेस के थ्रू, आप यूनिट टेस्ट केसेस के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यूजर ने एक बटन को क्लिक करा, तो उस बटन के क्लिक पे क्या ओपन होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कौन सी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होगी, क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक सबमिट के बटन पे एक मैसेज ओपन होता है कि येस यू हैव सबमिटेड द या यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस बटन, यूजर को वो शो हुआ। तो आप कोड के थ्रू, टेस्ट केसेस के थ्रू आप वो चेक कर सकते हैं कि इस बटन के क्लिक पे वो मैसेज शो होगा। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ योर कोड इज टू राइट अ टेस्ट केसेस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक फीचर इंप्लीमेंट करा। ठीक है, आपने एक फीचर इंप्लीमेंट किया, जस्ट मान लीजिए कि आपने लॉगिन का पेज बनाया। ठीक है, और लॉगिन के पेज के लिए एक क्या होगा, उसमें ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। ठीक है ना, तो जो भी पैरामीटर्स है आपने उनमें वैलिडेशन लगा रखा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपने वैलिडेशन लगा दिया, जब भी वो फॉर्म सबमिट होगा, अगर वो एम्प्टी रहेगा या फिर इनवैलिड फॉर्म अगर इनवैलिड है, तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो आपने उसके लिए प्रॉपर टेस्ट केसेस लिख रखे हैं कि हर सिनेरियो को आपने कवर कर रखा है कि कोई भी एरर आएगी, अगर मतलब इस केस में ये एरर आएगी। ठीक है, अगर उस इससे कुछ अनयूजुअल होगा तो टेस्ट केसेस में वो पिक हो जाएगा, पकड़ा जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ अनयूजुअल हो रहा है, जो जिसके लिए आपके टेस्ट केसेस आपने नहीं लिखे हैं, या फिर टेस्ट केसेस वो ब्रेक होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके एक छोटा सा एप्लीकेशन है, उसमें 10 फीचर है, 10 फीचर के लिए आपने टेस्ट केसेस लिख रखे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जब भी आपका एप्लीकेशन रन होगा, ठीक है, रन हुआ, आपने उसके साथ यूनिट टेस्ट केसेस भी रन करा दिए, तो अगर आपने प्रॉपर यूनिट टेस्ट केसेस लिख रखे हैं, तो अगर कोई टेस्ट केसेस ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपके एप्लीकेशन में कोई बग नहीं है, कोई ब्रेकिंग चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई
किसी डेवलपर ने कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो उस पार्टिकुलर पोर्शन का जो यूनिट टेस्ट केसेस लिखे हैं वो क्या होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। तो उससे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, अब नए चेंजेस के अकॉर्डिंग आप उसको नए टेस्ट केसेस लिखो, ठीक है, न्यू कोड के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होगा कि आपका कोड का होता ना स्ट्रेंथ, वो बढ़ जाएगा थोड़ा, वो अच्छा एप्लीकेशन माना जाएगा, क्योंकि कुछ भी ब्रेकिंग होगा तो आपको वो टेस्ट केसेस में पकड़ा जाएगा वो चीज़। उसके बाद ये है कि अब तीसरा बात ये है कि आपको वेट नहीं करना है कि हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे देन डिप्लॉय करेंगे, यूजर के पास जाएगा, यूजर कुछ कंप्लेन करेगा कि हाँ ये चीज़ दिक्कत है, ये चीज़ प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो इस चीज़ को आप पहले से ही चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे एक यूजर इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन के साथ, आप टेस्ट केसेस के थ्रू सेम तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन से, ठीक है। कि अगर कोई फॉर्म फील्ड है उसमें मैंने सबमिट किया, कुछ वैल्यू उसमें इनपुट करी, तो क्या होगा, अगर मैंने मैंने क्लिक किया इनपुट बॉक्स में, फिर बाहर आ गए, फिर आएगा मैसेज दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो हम जैसे कि एक यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, सेम तरीके से आप टेस्ट केसेस के थ्रू चेक कर सकते हैं कि फॉर्म में कुछ वैल्यू नहीं है तो उसमें आएगा मैसेज दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो आप ये चीज़ें यूनिट टेस्ट केसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको यूजर को इंटरेक्ट करने से पहले आप ये सब चीज़ें खुद से टेस्ट कर सकते हैं एज ए डेवलपर, ठीक है। उसके बाद टेस्ट केसेस के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कोड हमारा ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे कुछ बग है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो जैसा कि मान लीजिए आपने एक फीचर इंप्लीमेंट किया, ठीक है, और उसके लिए आपने टेस्ट केसेस पूरे लिख दिए, ठीक है, फिर नया इंप्लीमेंट किया, उसके लिए भी टेस्ट केसेस आपने प्रॉपर लिख रखे हैं। तो आपके एप्लीकेशन में 10 फीचर हैं, आपने 10 फीचर के लिए प्रॉपर यूनिट टेस्ट केसेस लिख रखे हैं। तो कहीं पर भी कुछ नए चेंजेस के अकॉर्डिंग के बाद या फिर कुछ चीज़ें ब्रेकिंग हो रही हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर लाइन में, इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ ब्रेकिंग है, आप जाके उसको सही कर लो, ठीक है। ये होता है यूनिट टेस्ट केसेस लिखने का फायदा। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 10 फीचर हैं, ठीक है, आपके 10 फीचर के लिए टेस्टर ने टेस्ट कर लिया है कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है, ये चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है, टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब किसी ने नया फीचर इंप्लीमेंट किया, एक नया डेवलपर आया, उसने नया फीचर इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे वो फीचर, नया फीचर आया, उसके लिए टेस्टिंग भी हो गई और टेस्ट केसेस भी लिखे जा चुके हैं। तो टेस्टर को ये जरूरी नहीं रहेगा कि वो बार बार वो जिसके लिए टेस्ट केसेस लिखे जा चुके हैं और जिसके लिए वो अपना टेस्टिंग कर चुका है टेस्टर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार सभी फाइल्स को, सभी फीचर्स को वो बार बार टेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ब्रेकिंग होगा या फिर कुछ चेंजेस हुए होंगे तो टेस्ट केसेस में ही पता चल जाएगा। टेस्टर को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि यार कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, कुछ चीज़ ब्रेकिंग तो नहीं है, कोई नया बग तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टेस्ट केसेस में क्या होगा कि 10 फीचर हैं, 10 फीचर के आपने टेस्ट केसेस लिख रखे हैं। तो उस 10 फीचर के लिए टेस्टर को टेस्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। कब तक? जब तक कि कुछ उसमें नए चेंजेस नहीं आते। अगर नए चेंजेस आए हैं, कुछ नए फीचर्स इंप्लीमेंट हुए हैं उसमें, तो हाँ जाहिर सी बात है आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिस फीचर का, जिस पोर्शन का, पर्टिकुलर पोर्शन का टेस्टिंग हो चुकी है, उसको बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें कुछ ब्रेकिंग होगा तो वो टेस्ट केसेस में ही पकड़ा जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर मैसेज के साथ कि ये इस लाइन में ये चीज़ का ब्रेकिंग है, ये टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया यूनिट टेस्ट केसेस लिखने का। अब बात करते हैं कि हम यूनिट टेस्ट केस लिखने के लिए हम क्या टूल्स, क्या चीज़ें यूज करते हैं। तो पहला होता है आपका जैस्मिन, नाम अच्छा है, जैस्मिन। तो जैस्मिन एक फ्रेमवर्क है जो आपको एक इन्वायरमेंट प्रदान करता है कि आप यूनिट टेस्ट केसेस कैसे लिखेंगे, ठीक है, आपको एक इन्वायरमेंट देगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे प्रीबिल्ट थिंग्स, प्रीबिल्ट मेथड्स, प्रीबिल्ट क्लासेस, ठीक है, प्रीबिल्ट चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। आपको उन्हें यूज करना है अपने यूनिट टेस्ट केसेस को लिखने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है कर्मा। कर्मा क्या होता है?
कर्मा क्या होता है, टेस्ट रनर टूल होता है। तो जो भी आपके टेस्ट केसेस होंगे आपको उन टेस्ट केसेस को ये क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, इसके बाद तो जैस्मिन और कर्मा के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। तो ये सब ये वीडियो जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो कर्मा क्या करेगा, टेस्ट केसेस को रन करेगा, और इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से फाइल का कितना पोर्शन टेस्ट केसेस में कवर हुआ है, कितना पोर्शन बच रहा है, कौन कौन से फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है, कौन कौन सी लाइन हुई है। तो तमाम चीज़ें आप कर्मा के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो एक कर्मा एक टूल है, जैस्मिन एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, टेस्ट केसेस लिखने के लिए। तो आगे की वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल्स देखेंगे कि हम टेस्ट केसेस एंगुलर में कैसे करते हैं। ठीक है, और देखेंगे कि टेस्ट केसेस से रिलेटेड जितने भी फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम अच्छे से एक आइडिया लेंगे कि कौन कौन सी फाइल किस लिए बनी गई हैं एंगुलर में टेस्ट केसेस लिखने के लिए। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।